तो नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात साल के एवरेज स्टॉक को संस्था द्वारा बेचे गए माल की लागत या ऑपरेटिंग कॉस्ट से लागत आगम की लागत के बीच जो कॉम्बिनेशन है वो स्थापित करता है। ये रेशो ये भी बताता है कि संस्था के द्वारा स्टॉक में इन्वेस्ट या नियोजित धनराशि की मात्रा पर्याप्त पर विचार करता है, पर्याप्तता पे। और इसको जो इसका है फॉर्मूला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई cost of revenue from operation upon average stock oblique inventory, दोनों में से एक कोई। अब अभी है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को प्लस और परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज को प्लस किया जाता है और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करके कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को ये प्राप्त कर लेते हैं अपन। ऐसे ही एक सेकंड फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को के लिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिखाया जाता है या फिर क्लियरली बता दिया जाता है, तो उसको माइनस कर देना। अब एवरेज स्टॉक के लिए ये वही सिस्टम है पुराना वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को और अपॉन 2। अभी से एक और सिचुएशन है कि कभी कभी बेचे हुए माल की लागत या ऑपरेटिंग रिलेटेड कोई कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अगर उपलब्ध ना हो या इनेबल हो, तो ऐसी स्थिति में बिक्री संचालन एक्टिविटी से आगम का आधार पर उसको निकाला जाएगा। ये इसका फॉर्मूला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल सेल्स ऑब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरीज। ओके, इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यूँ है कि ओपनिंग स्टॉक है 58,000, परचेस है माल का 4,84,000 और सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25%। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें कैलकुलेट निकालनी है इसकी। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को भी अपन को निकालना है, कैलकुलेटिंग करने हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। तो ये है फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरीज। और ये जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी या इन्वेंटरी वेलोसिटी का है नंबर ऑफ डेज या मंथ्स इन अ ईयर अपॉन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था पहले। अभी है इसका जो है 6,00,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 25% ऑफ 6,40,000। तो इसके निकलेंगे 4,80,000, 1,60,000 माइनस किया तो सेकंड सिचुएशन एवरेज इन्वेंटरीज को निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन को निकालनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी
को इस तरह निकाला। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 58,000 प्लस 4,84,000 माइनस 4,80,000 इज इक्वल 62,000। सो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक प्लस करके अपॉन 2 अपने निकला है एवरेज स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 और अब अपन इनकी वैल्यू रखेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने 40,000 4,80,000 आया था। एवरेज स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री 60,000। तो इसका निकला है स्टॉक टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स। और जो एज ऑफ इन्वेंट्री निकली है नंबर ऑफ डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल 1.5 महीना 12/8 12 मंथ अपॉन 8 टाइम्स इज इक्वल 1.5 महीना। एक और है 365 डेज अपॉन 8 टाइम्स। सो इसमें 45.43 सो 63 होगा डेज। ओके, आगे बढ़ते।